जो है एसडीओ ऑफिस से हम 25 तारीख को हम परमिशन लेते हैं कि हम जो है रामगढ़ चौकीदार के लेकर कॉलेज गेट से, रामगढ़ कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक इसका जो है महा रैली रहेगा। तिथि डेट सहित आप निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जो है जो रामगढ़ जो है उपायुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मेरे माता जिंदाबाद 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 माता जिंदाबाद 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 भारती जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जोगेश जी, जिस तरह से आप लोग एक प्रोटेस्ट रखे थे कि चौकीदार का बहाली को लेकर, उसको लेकर जो नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा, उसको डेट जारी नहीं हो रहा था, उसको लेकर आप लोग एक तरह से प्रोटेस्ट करने की सोचे थे। लेकिन आपके बैनर में कुछ चेंज नजर आ रहा है कि रामगढ़ उपायुक्त को आभार करते हुए। तो क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ चेंजेस हुआ, क्या आप लोग की बातों को सुन ले गया है, इस वजह से आप लोग इस तरह का बैनर में चेंज किए हैं? देखिए, सबसे पहले कि रामगढ़ जिला जो है इसका क्षेत्रफल 1341 जो है किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 125 पंचायत है रामगढ़ जिला में और 351 गांव हैं रामगढ़ जिला में, और करीब 9.5 लाख जनसंख्या रामगढ़ जिले में है। और इसी के बीच में एक जो है करीब देखा जाए तो बहुत दिनों 30-40 साल के बाद ये बहाली आया है। आने के बाद इसका फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद ये जो है चुपचाप से ये मतलब कि बोल सकते एक तरह से चुपचाप ही हो गया था। अब पता ही ना, विभाग ऐसा चुपचाप कर दिया था इसको रामगढ़ चौकीदार बहाली के लेकर कि आदमी के दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे छात्र भूल गए थे कि रामगढ़ चौकीदार बहाली निकला है या फिर नहीं निकला है, फॉर्म हम अप्लाई किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो बहुत सारे छात्र जो है चेन्नई, मद्रास, महाराष्ट्र भी चल गए हैं, बेंगलोर भी चल गए हैं, आपका मणिपुर भी चल गए हैं, पश्चिम बंगाल भी काम करने के लिए चल गए, यहाँ रोजगार के लिए, पलायन के लिए। लेकिन यहाँ 74 पोस्ट रामगढ़ जिला में आता है। आने के बाद फॉर्म अप्लाई होने के बाद ये वैकेंसी चुपचाप जो है बैठ जाती है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि साइलेंट ले लेती है यहाँ के प्रशासन के द्वारा, यहाँ के विभाग के द्वारा। और जो है इसका मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं था। लेकिन झारखंड में हम देखें कि झारखंड के मुद्दा उठाते उठाते हम सोचे कि रामगढ़ चौकीदार का खुद हम बुक लिखे हैं, जो कि रामगढ़ चौकीदार का जब बहाली आया था तो उस समय खुद हम अपना बुक लिखें कि रामगढ़ चौकीदार गाइड्स लिखें। उसके बाद हम सोचे कि बहुत दिनों से सोच रहे हैं इसका बहाली क्यों नहीं हो रहा भाई। चुनाव प्रक्रिया, उपचुनाव भी हो गया, आपका ये चुनाव जो है अभी फिर होने वाला है। हम सोचे चुनाव हर एक बार सही समय में होता है, प्रत्येक टाइम में होता है, सही समय में होता है, शपथ ग्रहण होता है, विधायिका का चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव, सब चीज़ सही समय पर होता है। लेकिन रामगढ़ चौकीदार क्यों नहीं बहाली किया जा रहा है? तो इसी के लेकर जो है हम जो एक विचार में लाएँ कि नहीं, 74 जो मजदूर है, जो गरीब किसान का बेटा है, शोषित है, पढ़े लिखे नौजुवक है, आज वो दर दर भटक रहे हैं। तो हम सोचे क्यों ना इन लोग पर न्याय के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि इन लोग का अगर बहाली होता है तो हर एक पंचायत में 2-2 है, किसी किसी पंचायत में 1 है, किसी किसी पंचायत में नहीं है। तो हम सोचे अगर हो जाता है तो नौजुवक का एक रोजगार हो जाएगा। इसी को लेकर हम लोग जो है एसडीओ ऑफिस से हम 25 तारीख को हम परमिशन लेते हैं कि हम जो है रामगढ़ चौकीदार के लेकर कॉलेज गेट से, रामगढ़ कॉलेज गेट से सुभाष चौक तक इसका जो है महा रैली रहेगा। तिथि डेट सहित आप निर्धारित कीजिए, अन्यथा हम लोग महा आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ जो है जो रामगढ़ जो है उपायुक्त को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मेरे आवाज़ों को रैली से पहले उन्होंने संज्ञान में लिया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आपने तो कह दिया कि आपके उपायुक्त महोदय ने जो है आपकी रैली से पहले ही काम कर दिया है, लेकिन और भी तो नौकरियां हैं। उसको जब अगर हम एक एग्जांपल लें तो जब वोटिंग का टाइम होता है तो उसको सही टाइम पे होता है। लेकिन देख लीजिए, अगर पीजीटी का बात कर लिए, जेएसएससी का बात कर लीजिए, तमाम जितने भी झारखंड के सरकारी नौकरियां हैं उसमें तो इस तरह का डेट शीट नहीं जारी हो रहा है, डेट से पहले हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से रामगढ़ उपायुक्त ने आपके लिए काम किया, चौकीदार को लेकर किया, आप तो झारखंड के लिए काम करते हैं। झारखंड के वो सब मुद्दों अभी भी जो है रिक्त है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, हम लोग लगातार जेएसएसयू टीम के माध्यम से, जेबीकेएसएस एंड जेएसएसयू टीम के माध्यम से लगातार झारखंड में आवाज़ उठाते आ रहे हैं। कल आपने देखा कि पीजीटी का जो चंदन कुमार रांची का जेएसएसयू टीम का अभी फिलहाल वहीं पर हुआ है, पीजीटी का 500 नियुक्ति, यानी कि जो है 500 अभ्यर्थी एक ही सेंटर से जो टॉप लिख लेते, और जो है 2413 पोस्ट आता है पीजीटी में, 1000 नियुक्ति दे दिया जाता है।
तारा मैदान धुरुआ में। और जो है कल 3 तारीख को सारा चीज़ जो है पंडाल वगैरह बन के तैयार था, नियुक्ति पत्र बांटना था, लेकिन 3 तारीख को स्थगित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट का पावर है। जब जो छात्र बोला है राय सिंहासन डोला है। योगेश भैया जिंदाबाद, योगेश भैया जिंदाबाद। तो हमने भैया जिंदाबाद। झारखंड राज्य के साथ साथ चाहे 60-40 हो, चाहे झारखंड विधानसभा घेराव हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास घेराव हो, पूरे झारखंड बंदी हो, या संस्थान बरगना से हम लोग देखे 60-40 का आह्वान किए थे, या चाहे रामगढ़, तो हम सोचे कि रामगढ़ में ही प्रोटेस्ट क्यों ना करा जाए, क्योंकि यहाँ के चौकीदार के जो अभ्यर्थी थे पलायन कर रहे थे, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे कि रामगढ़ चौकीदार के भैया सबका बहाली हो रहा है, इनका क्यों नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से आए और आज जो है संज्ञान में प्रशासन लिया। और एक चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, अगर प्रशासन जो है जुलाई में पूरा कंप्लीट करने के बात रही कि चौकीदार बहाली होगा, अगर जुलाई में कंप्लीट नहीं करती यार, अगर हम लोग का मूर्ख बना रही है, ठक रही है, तो फिर पूरे रामगढ़ जिला हम इसके लिए बंद करेंगे आह्वान के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि आपके जो चौकीदार की जहाँ तक बात आती है, तो रामगढ़ उपायुक्त ने आपके साथ जिस तरह से आभार व्यक्त किया है, तो क्या आप लोग का आंदोलन को देखते हुए ये सब किए हैं कि आप लोग उग्र आंदोलन ना करें, इस वजह से कि डर है कि क्या है, किस वजह से कि आपको लगता है कि आप लोग के लिए पॉजिटिव कुछ सोच रहे हैं, इस वजह से किया है? देखिए, हम लोग का स्वाद लाग तो चिलगम के तब तक चेबते रहो, जब स्वाद खत्म है तो चिलगम के जब थूक दिए से तरह यहाँ बेरोजगार छात्र के झारखंड में और रामगढ़ जिला में स्थिति बना दिले थे। तो अब हमके चिलगम नहीं बनना है, अब जो है हम लोग अब दहाड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और बहाली में हम लोग सिलेक्शन होंगे और हम लोग नौकरी लेंगे। छात्र नेता जिंदाबाद, जबी कैसा जिंदाबाद, टाइगर जराम महतो जिंदाबाद, तमाम झारखंड के वो बेरोजगार युवाओं को क्या कुछ संदेश रहेगा, जिस तरह से आप लोग तमाम लोग जो है छात्र हित में लड़े हैं, चाहे जयराम जी की बात हो या देवेंद्र नाथ महतो की बात हो या योगेश भारती की बात हो, आगे क्या कुछ कर रहे हैं? आप लोग तो पॉलिटिक्स में मूव कर चुके हैं, लोगों ने ये बहुत बड़े आप लोग पे धब्बा लगाया कि इन लोग पॉलिटिक्स में मूव कर गए हैं, इस वजह से जो है इन लोग अब पॉलिटिक्स करने के लिए छात्र को ये जरिया बना रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपको बता रहे हैं पलटूदा, आपको बता रहे हैं कि 60-40 नियोजन नीति, जब नियोजन नीति 17 दिसंबर 2021 का जब रद्द हुआ था, उस समय हम लोग जो है पूरे झारखंड में विधानसभा 21 दिसंबर को घेरने का प्रयास किया था। उसी बीच में रामगढ़ उपचुनाव होता है, उसी बीच में चुनाव होता है, उसी से हम बोलते हैं जो मेरे आवाज़ से डिजिटल माध्यम से, जो न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से हमने ये बोला कि रामगढ़ उपचुनाव हो रहा है, इस चुनाव में क्यों ना छात्र ही बहाली हो। एक चुनाव जो हम लोग बहाली के रूप में देखे थे और 1000 छात्र का जो है आह्वान किए थे, लेकिन छात्र नहीं कर पाए क्योंकि 10,000 पैसा लग रहा था, रुपया लग रहा था, इसीलिए नॉमिनेशन करवाने में इसलिए नहीं कर पाए। लेकिन छात्रों को हम चुनौती दिए सरकार को कि आप नियोजन नीति नहीं बनाएगा तो रामगढ़ उपचुनाव में हमने हरा के दिखाएंगे, और वो चीज़ हमने किए। और आज जो है हम बहाली के रूप में देखते हैं चुनाव, हम रेलवे का अप्लाई करते हैं, हम सचिवालय का अप्लाई करते हैं, चौकीदार का अप्लाई करते हैं, झारखंड पुलिस का अप्लाई करते हैं, लैब असिस्टेंट का अप्लाई करते हैं, फॉर्म पीजीटी का अप्लाई करते हैं। तो तमाम इन बहालियों पर हम लोग जब अप्लाई करते हैं और इस समय पर नहीं होता है, तो इन लोग फिर समय पर कैसे कर देता है? इन लोग का फिक्स है कि 5 साल में चुनाव होना ही है। अगर उपचुनाव होता है, मतलब कि सत्ता गिर जाता है, कोई विधायक किसी तरह हो जाता है, तो 1 महीना में जारी हो जाता है। लेकिन अगर बहाली देखा जाए तो 8 साल से बहाली नहीं होता है और रुका हुआ रहता है। और इसमें भी सेटिंग गेटिंग होता है। अगर किसी तरह अगर 100 पोस्ट है तो उसमें भी सेटिंग गेटिंग करके और बाहरियों को मतलब नौकरी देने का काम करते हैं, और ये जो है चंदाखोरों को देने के करते हैं। बड़े बड़े मछलियों जो है खरीद लेते हैं सिर्फ, तो गरीब किसान के बेटा कहाँ जाएंगे? इसलिए तमाम जितने भी है झारखंड के बेरोजगार छात्र, जागिए, उठिए और तब तक लड़िए जब तक आपको जीत नहीं मिलती है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है, तब तक आप छोड़िए नहीं। उठिए, जागिए। एक नौजुवक हैं आप, पढ़े लिखे नौजुवक हैं। हम लोग के माँ बाप अनपढ़ इसलिए घर में रहते हैं, और चाहे थाना जाते हैं, चाहे ब्लॉक जाते हैं, तो उन लोग को डांट डपटा कर बैठा दिया जाता है और धमका कर उन लोग डर के मारे नहीं जाते हैं। अरे हम लोग पढ़े लिखे नौजुवक हैं तो हम लोग सबसे टकराएंगे। कलम की ताकत पूरे दुनिया को झुका सकती है। एक तलवार की धार एक आदमी को काट सकते हैं, लेकिन कलम का जो इतना ताकत है कि दुनिया को हम झुका सकते हैं। पलटूदा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
योगेश भैया जिंदाबाद 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 योगेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद योगेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम माता जिंदाबाद 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 टाइगर जयराम माता जिंदाबाद 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 जेबी कैसेस जिंदाबाद 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 जेबी कैसेस जिंदाबाद 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 आनंद भैया जिंदाबाद 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 आनंद मुखिया जिंदाबाद 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 जेबी कैसेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद